जी, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी अपने सहयोगियों से कि वो बने रहे हमारे साथ। We have some inputs on this story. As air pollution continues to choke the national capital, anti-smog guns are being deployed at several locations in Delhi to curb rising pollution levels. At Kartavya Path, authorities are spraying fine water mist using anti-smog guns in an effort to suppress dust and particulate matter. As the city's air quality remains in the very poor category, the measures are part of an ongoing emergency step to improve the air quality and reduce public health risks. I believe Bhavna Sisodia is still on the line with us. भावना, जब हम एंटी स्मॉग गन्स की बात कर रहे हैं वो अभी पूरे शहर में डिप्लॉय किए गए हैं और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि ये इसलिए किया जाता है ताकि डस्ट और पर्टिकुलेट मैटर है वो सेटल हो जाए, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहता है लोगों के लिए। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, उसको लेते हुए अब दिल्ली सरकार जहां तमाम जगहों पर पहले भी छिड़काव कराती हुई नजर आ रही थी, वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी एंटी स्मोक गन जो है का उपयोग करते हुए देखा गया। चूंकि कहा जाता है जो वायु गुणवत्ता बिगड़ती है वो कहीं ना कहीं धूल के कण जब हवा में मिलते हैं तो उसकी वजह से एक्यूआई लेवल में जो है बढ़ोतरी देखी जाती है। तो उसको लेकर लगातार दिल्ली में एंटी स्मोक गन जो है काम करती हुई नजर आ रही है, ताकि जो धूल के कण हवा में मिल रहे हैं वो उनकी संख्या जो है थोड़ी कम हो, ताकि जो खराब वायु गुणवत्ता है वो बहुत खराब जो श्रेणी में पहुंची हुई है वो थोड़ी सामान्य हो। लेकिन देखा जाए तो तमाम तरीकों के प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली में किसी भी तरीके से आबो हवा का सुधार होने का नाम नहीं हो रहा है। फिलहाल कर्तव्य पथ पर जो है मशीन एंटी स्मोक गन काम करती हुई देखी गई है और दिल्ली में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके से मशीनें काम कर रही है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में 500 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जहां पर एंटी स्मोक गन जो है इमारतों के ऊपर भी जो है इंस्टॉल की गई है, ताकि जो आबोहवा बिगड़ रही है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देखा जाए। अब देखना यही होगा कि तमाम तरीके के प्रयासों के बावजूद आखिरकार काफी जाकर ये जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आती है। जी धन्यवाद भावना आपका। इनफैक्ट अली, अगर नोएडा में भी स्मॉग एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, जगह जगहों पे एंटी स्मोक गन्स लगाई गई हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए माउंटेड गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई कंपनीज हैं जिन्होंने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन्होंने अपने यहाँ पे एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं, पर वो उतनी इम्प्लीमेंटेड उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। 2 गेट्स पे 1 या 2 एंटी स्मोक गन लगाई जाती आती हैं छोटी वाली, जो सिर्फ सड़क पे बाहर की तरफ पानी का छिड़काव करती हैं, जो अंदर उड़ रहे धूल और प्रदूषण को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। पर कई जगह ऐसी है जहां पे लगाई गई है, बड़ी बड़ी एंटी स्मोक गन्स भी लगाई गई हैं, जिनसे कहीं ना कहीं छिड़काव तो हो रहा है पर वायु प्रदूषण और उसकी गुणवत्ता में कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। तो स्थिति तो बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है, पर लगातार उपायों की बात की जा रही है। निगरानी तंत्र बढ़ाया जा रहा है। 14 टीमों का गठन किया गया नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, जिनका काम निगरानी करना, लोगों को जागरूक करना और ऐसी जगहें जहां ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए हैं उन ग्रैब 4 के नियमों की अवहेलना ना हो रही हो, ऐसी चीजों को पे नजर रखना है, उन पे कार्रवाई करना है। पर कहीं भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ऐसी जगहों पे अवहेलना हो रही है, ग्रैब 4 के तमाम नियमों की अवहेलना होती हुई साफ नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी नाकाम नजर आ रही है उन ग्रैब 4 के नियमों को धरातल पे उतारने में और उन्हें इंप्लीमेंट कराने में। तो बेहद खराब स्थिति अभी दिल्ली एनसीआर में, नोएडा की भी खराब स्थिति है, क्योंकि अभी अगर हम परसों तक की बात करें तो नोएडा एक्यूआई में टॉप कर रहा था, पर कल से हवाओं को कुछ दबाव बढ़ा है, हवाओं की रफ्तार बढ़ी है, जिसकी वजह से एक्यूआई में सुधार तो आया है, पर अभी भी एक्यूआई पुअर कंडीशन में है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में स्थिति अभी और खराब होगी। तो अभी दिल्ली एनसीआर वालों को इस स्थिति से राहत मिलने की कोई भी वो नजर नहीं आ रही है कि ये सही स्थिति में बना रहेगा एक्यूआई। जी धन्यवाद अली हमारे साथ जुड़ने के लिए। We are shifting focus now towards the Parliament session. Today marks